दोस्तों, चुनाव के पहले जुमले बरसते हैं और ऐसे बरसते हैं मानो अभी आसमान से सोना बरस रहा, चांदी बरस रही और न जाने क्या क्या बरस रहा। ऐसा ही चुनाव से पहले 450 रुपए में एक सिलेंडर दिया जा रहा था। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जा रही थी। किसानों की आय दुगनी की जा रही थी। ऐसे वादे माननीय प्रधानमंत्री जी व उनके पार्टी के लोग करते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार से इस मसले पर सवाल पूछने वाले सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। 3 राज्यों में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुमत हासिल की। दोस्तों, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए थे। ऐसा ही एक दिलचस्प वादा राजस्थान के अंदर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार राजस्थान के अंदर बनती है तो हम 450 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार बनने के बाद सरकार ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि 450 रुपए में सिलेंडर देने की हमारी कोई योजना नहीं है। यानी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे वादे लगातार करती रहती है, ऐसे जुमले लगातार कहती रहती है जिन्हें आज तक जमीन पर उतारा नहीं गया हो। 450 रुपए का सिलेंडर देने का तो एक केस है। इससे पहले भी कई सारे जुमले किए गए थे। एक जुमला उत्तर प्रदेश के अंदर भी किया गया था, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम होली और दिवाली पर आपको फ्री गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश वाले भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या वो सिलेंडर आपको मिला? नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसे वादे तो ये लोग करते रहते हैं। आपने 15 लाख वाला वादा भी सुना होगा बाद में, जिसे जुमला कहा गया। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी किया था, लेकिन वो भी जुमला निकला। ऐसे बहुत से वादे हैं जो चुनाव बाद जुमलों में तब्दील हो गए। अब अगर हम इन्हीं की सरकार की बात करें, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार पिछले लगभग 10 साल से मान लीजिए, लेकिन हरियाणा बेरोजगारी में पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पर है। वो क्यों है? क्योंकि वहां भी इन्होंने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो भी जुमलों में तब्दील हो गए। अब हरियाणा के अंदर क्या होता है? पहली बात तो ये लोग नौकरियां नहीं निकालते। अगर नौकरियां निकाल भी दी तो एग्जाम नहीं लेते। अगर एग्जाम भी ले लेते हैं तो वो भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं और सालों साल चलती रहती है। ऐसा ही आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा। हरियाणा के अंदर कुछ भर्तियां आई थी, चुनाव से पहले बड़े वादे किए गए थे और भर्तियां निकाली इन लोगों ने, ग्राम सचिव, केनाल पटवारी और पटवारी को लेकर। 2015 में भर्ती आई थी। इनकी सरकार 2015 से लेकर अब तक है, लेकिन वो भर्तियां आज तक कंप्लीट नहीं हुई। कभी उनका एग्जाम कराया, कभी वो लीक हो गई, कभी कैंसिल कर दिया, कभी कोर्ट में चला गया, कभी सीईटी आ गया। सीईटी के अंडर 5 साल इन लोगों ने गुजार दिए। तो ये चुनाव से पहले इनके वादे होते हैं जो चुनाव के बाद जुमलों में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। ये इनकी सरकार का हाल है। ये इनकी चालाकी है। चुनाव से पहले बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इनका कोई वादा पूरा नहीं होता। वो सब जुमले में तब्दील हो जाते हैं। वो अलग बात है कि आप लोग इनको इस बिना पर वोट देते हैं कि हमें फ्री में रामलीला के दर्शन कराएंगे। अगर आप लोगों की यही सोच रही तो बेरोजगारी और बढ़ती जाएगी, देश तबाह की ओर जाता रहेगा। इसलिए अगर आपको नौकरियां चाहिए, अगर आपको रोजगार चाहिए, तो सोच समझ कर अपना वोट इस्तेमाल कीजिए। इन लोगों के झांसे में ना आइए और अपने वोट का बेहतर तरीके इस्तेमाल कीजिए।